हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका अपना ट्यूटोरियल चेतन कुमार। और आज हम आए हैं अपने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल माय टीचिंग एकेडमी। तो आज हम चलते हैं अगले न्यू लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो टॉपिक ऑफ डिस्कस, we discuss here introduction of biochemistry, water, organic molecules, carbons। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि बायोकेमिस्ट्री खुद है क्या। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम बायोकेमिकल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्पेशली नाउ डेज। इट हैज़ मच एक्सटेंडेड एंड एक्टिविटी इन इट ड्यू टू सेवरल रीजन सम गिवन बिलो। और आज के वक्त में इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस लिए दी गई है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये वो रीजंस है जिसकी वजह से हम आजकल बायो केमिकल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहते हैं। फर्स्टली, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल प्रोसेस कैरी आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ये क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बायोकेमिकल क्या करते हैं कि हमारे लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो भी प्रोसेस है उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद बॉडी की जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो न्यूक्लियस से हमें देता है। और स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम, और एंजाइम्स की सिंथेसिस भी कराता है यहाँ पे। स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म, और पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद सेकेंडली, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीज। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एबनॉर्मल मैकेनिज्म होते हैं उसको उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ बीमारी हो गई, सर में दर्द हो गया, पाँव में कुछ लग गया, हमारे मेटाबॉलिज्म में कुछ खराबी हो गई, तो उसकी यह इंफॉर्मेशन हमें देता है। अल्टीमेटली द डोर टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू एलिडिकेट दीज एबनॉर्मलिटीज। और इनको क्या क्या, ये एक न्यू डेवलपमेंट है। जैसे हम एक डोर खुला है, ये भी बोल सकते हैं कि ये एक न्यू डेवलपमेंट है जिसकी वजह से हमारी जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो ख़त्म हुई है। थर्डली, रिसेंट बायोलॉजिकल concept and powerful techniques have enabled us to investigate and understand some most challenging and fundamental problems in biology and medicine। और उसके बाद चैलेंजिंग फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन द बायोलॉजी एंड मेडिसिन। उसके बाद क्या है कि थर्डली, रिसेंट बायोकेमिकल जो कॉन्सेप्ट है वो एक पावरफुल टेक्निक्स है जिसके ने क्या किया, हमारे एक न्यू चीज़ को इनेबल किया है। जैसे कि जो भी हमें बायोलॉजी के अंदर चैलेंजिंग होती है, वो जो प्रॉब्लम्स आती है बायोलॉजी के अंदर वो, और न्यू मेडिसिन की अपना न्यू मेडिसिन की बनना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज अ फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सच एज मसल्स, ब्रेन एंड लिवर। अच्छा, एग्जाम्पल इसका ये है कि एक फर्टिलाइज एग के जो अंडा होता है उसके डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं, मतलब मसल्स कैसे बनता है, ब्रेन कैसे बनता है, और लिवर कैसे बनता है। हाउ डू सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। एक दूसरे सेल को आपस में कैसे ढूंढ लेते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाए। जैसे मसल के सेल मिलके एक मसल बनाते हैं, वैसे ये सेल्स अपने एक दूसरे सेल्स को कैसे ढूंढते हैं। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी। मेमोरी के मैकेनिज्म्स क्या हैं, मेमोरी कैसे काम करती है, मेमोरी हमारे रिमेंबर की कैसे होती है।
दीज आर क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय बायोकेमिस्ट्री। ये जो भी हमारा सवाल है इनके जवाब हमें बायोकेमिस्ट्री में मिलेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर डिपेंड अपॉन केमिकल। दोनों की जो बायोकेमिस्ट्री की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होती है ना, वो केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है। ऑल लिविंग बॉडीज आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड लिविंग सेल कंटेनिंग लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म। क्या जो सारे लिविंग बॉडीज है वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। और जो लिविंग सेल्स किसके बने हुए हैं, लिविंग सेल के अंदर क्या होता है, एक लिविंग मटेरियल होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद बट एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल अननोन परफेक्टली। केमिकली इट कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर H2O। बट क्या है कि प्रोटीन अपना प्रोटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है वो अभी तक परफेक्टली अननोन है, मतलब कंप्लीटली वो अभी तक नहीं किसी ने डिस्कवर किया है। बट केमिकली इट कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% क्या होता है, वाटर होता है। If water is evaporate, remaining mass is called dry weight of the cell। अगर हम वाटर को evaporate करवा दें तो बाकी जो सेल के अंदर जो वेट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई वेट ऑफ द सेल। which contains of mainly carbon containing molecules and these molecules are termed as organic molecules। और उसके अंदर क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ये होते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे इनके अंदर क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कहते हैं दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नाउ द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोकेमिकल्स। और अब हम क्या कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं वो क्या होती है, बायोकेमिकल्स होती हैं। ओनली 6 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर मेक अप most about 98% of the biochemicals which ultimately make up the body weight of organism। ये जो 6 एलिमेंट है ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जो हम बॉडी वेट बनाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी वेट इन 6 एलिमेंट पे बना हुआ है। नाउ सी दिस टेबल, फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ देयर एलिमेंट। ये जो वो एलिमेंट्स हैं जिनके जो फंक्शंस और प्रॉपर्टीज हैं। एलिमेंट 1 कार्बन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर एंड वेट 6 है एटॉमिक नंबर एंड 12 है इसका एटॉमिक वेट। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिज्म में फंक्शन क्या होता है, बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका काम क्या था, ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान काम आता है। और इसकी ह्यूमन बॉडी में जो परसेंटेज है वो 18.5 है। हाइड्रोजन एटॉमिक वेट एंड नंबर 1 है और मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है इसकी, H2O। H2O इसकी क्या है, मॉलिक्यूलर ये। देन आफ्टर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर काम आता है और इसका परसेंटेज है वो 9.5 परसेंटेज है। नाउ नाइट्रोजन 714 NO2, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, अमोनियम। यूज्ड इन अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड कोएंजाइम। ये किस चीज़ में यूज होते हैं, अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स के बनाने में, न्यूक्लिक एसिड में, हार्मोन्स में और कोएंजाइम। और इसके ह्यूमन जो परसेंटेज है ह्यूमन के अंदर वो 3.3 है। सॉरी ऑक्सीजन रह गया 816। ऑक्सीजन यूज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आती है। ना फास्फोरस 1531,
कंपाउंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या है ये कंपाउंड है न्यूक्लिक एसिड का, एटीपी एटिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड, कोएंजाइम्स NADPH ETC, और इसकी परसेंटेज क्या होती है, 1% ह्यूमन बॉडी में होता है। सल्फर 1632, कंपाउंड फॉर प्रोटीन एंड कोएंजाइम, सल्फर क्या है, प्रोटीन का कंपाउंड है एंड कोएंजाइम है। तो ये एक टेबल है, इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ बायोकेमिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बायोकेमिकल्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबिलिटी इन केमिकल्स, केमिकल की वेरिएबिलिटी के तहत, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के। रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 carbohydrates, नंबर 3 lipids, नंबर 4 nucleic acid, and number 5 conjugated molecules. Now here is a chart. There is a variation found in literature about percentage of biochemicals present in the cell. ये एक चार्ट है जिसमें हर लिविंग बॉडीज के परसेंटेज के तौर दिया गया है। It is because different cells within the same body have different amount of molecules. ये क्या है कि डिफरेंट सेल्स जो सेम बॉडी में होती है वो डिफरेंट अमाउंट में होती है। बायोकेमिकल्स में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। देयरफॉर दीज वैल्यूज आर ऑलवेज टेकन एन एवरेज वैल्यू, इसीलिए हम इसको क्या लेते हैं, इनकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ केमिकल्स कंपोजिशन ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल एंड टिपिकल मेमोरियल सेल इज गिवन टेबल। मॉलिक्यूल से, और इधर बैक्टीरियल सेल है और इधर मेमेलियन सेल है। तो वाटर कितना होता है, 70% होता है बैक्टीरियल सेल में, 70% मेमेलियन सेल में होता है। उसके बाद प्रोटीन होता है, 15% होता है बैक्टीरियल सेल में एंड 18% होता है मेमेलियन सेल में। कार्बोहाइड्रेट 3% इन बैक्टीरियल सेल एंड 4% इन मेमेलियन सेल। लिपिड 2% इन बैक्टीरियल सेल, 3% इन मेमेलियन सेल। उसके बाद लिपिड 2% एंड 3%, DNA 1% and 0.25%, RNA 6% in bacterial cell and 1.10% in mammalian cell. Other organic molecules nil. कंपाउंड्स क्यों कौन से होते हैं, 2 होते हैं बैक्टीरियल सेल में और 2 मेमेलियन सेल में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड 1% इन बैक्टीरियल सेल एंड 1% इन mammalian cell. Now this chart is more important, please remember it. Now water is the most important component of living cell. Water क्या है, एक most important component है living cell का। It is amount varies approximately from 70 to 90%। इसकी जो amount है वो 70 to 90% होती है all living cells में। Life activities occur in a cell due to the presence of water। जो हमारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है वो किसके बुनियाद पे चलती है, वाटर के बुनियाद। अगर वाटर ना हो तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वैरायटी ऑफ रूल्स एंड द रीजंस फॉर इट्स इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, which tell us that 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen to make up each water molecules। अब क्या है कि वाटर की जो एबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वाटर का एक वेराइटी ऑफ रोल्स है। एंड द रीजंस ऑफ इम्पोर्टेंस बायोलॉजिकल सिस्टम इज ड्यू टू द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या है, H2O, जिसका मतलब क्या है 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या एक पोलर मॉलिक्यूल है। इट मीन्स दैट हैज अ वेरी स्लाइटली नेगेटिव एंड द ऑक्सीजन एटम एंड वेरी स्लाइटली पॉजिटिव एंड टू द हाइड्रोजन एटम। क्या होता है ये एक पोलर हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके 2 एंड है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव। नेगेटिव एंड कौन सा होता है, ऑक्सीजन, एंड पॉजिटिव स्लाइटली एंड कौन सा होता है, हाइड्रोजन एटम। This separation of electrical charge is called a dipole। उसको हमको क्या बोलते हैं, डायपोल।
which gives the water molecules its very important properties. One of the most important properties of this charge separation is the tendency of water molecules to form hydrogen bond. और इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंस क्या होती है कि टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम को ये बनाती है. नाउ बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. बायोलॉजी में इसकी क्या इम्पोर्टेंट है. वाटर हैज variety of properties which are also important in biological system. Some of the important ones are given below. Now we discuss first behave as a base solvent. इसको वाटर को हम बेस्ट सॉल्वेंट क्यों कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मेनी पोलर सब्सटेंस सॉल्यूट्स, particularly ionic substance, dissociate in ions and dissolve in water. हम इसको बेस्ट सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत से सॉल्वेंट क्या होते हैं, बहुत से सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, सॉल्यूट, मतलब वो पिघल जाते हैं, सॉल्वेंट हो जाते हैं. आयनिक सब्सटेंस डिसोसिएट इन आयंस एंड डिसॉल्व इन वाटर. और इसके अंदर क्या होता है, आयंस भी डिसॉल्व हो जाते हैं. स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस is a measure of the amount of energy needed to raise the temperature of 1 gram of the substance by 1 centigrade. Now, high heat of vaporization. Due to the hydrogen bonding which hold the water molecules together, liquid water requires high amount of heat energy to change into vapors. उसको क्या कि हम इसको हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि हम इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. तो हमें क्या, इसको जितनी ज़्यादा हम हीट देंगे तो हमें ये वेपर की सूरत में मिलेंगे. इट आल्सो गिव स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल्स. देयरफॉर वाटर नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू फॉर्म आइस. ड्यू टू दिस रीजन द कंटेंट्स ऑफ सेल्स आर अनलाइकली टू फ्रीज. इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको सबसे ज़्यादा मतलब बहुत सी इसको हमें क्या एनर्जी देनी होती है, तभी ये आइस की फॉर्म में मिलेगा. एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल इज एम्फोटेरिक बिकॉज इट एक्ट एज बोथ एज एन एसिडिक एंड बेस. ये क्या एम्फोटेरिक मतलब बोथ नेचर, डुअल नेचर के ये तौर काम आता है. जैसे कि ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है. एसिड इज गिव अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस. जब एसिडिक को क्या है गिव अप करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो वो हाइड्रोजन आयंस बनाता है. एंड बेस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, तो वो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा. जब बेस एक अपना दे देता है, मतलब गेन कर लेता है, तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन. द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स दैट इट इज परफेक्ट मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन occurring in cells. It acts as buffer. A buffer is help to prevent charges in the pH of solution when acidic or alkali is added. अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट मीडियम है बायोकेमिकल्स का, जो सेल के अंदर रिएक्शंस करवाता है, और ये एक एज बफर भी के तौर भी काम में आता है. और बफर क्या है कि ये चार्जेस को प्रिवेंट करता है इन द पीएच सॉल्यूशन के अंदर. वो एसिडिक, जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक और बेसिक या एसिडिक और अल्कली ऐड करते हैं तो उसकी पीएच को मेंटेन करता है. नाउ कोहेसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. अब कोहेसिव फोर्स क्या है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को अपनी की तरफ मतलब अट्रैक्ट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, cohesive force. Due to the polar nature of water molecules attract each other to form a chain. cohesive force क्या होता है कि वाटर में पोलर नेचर होता है, तो cohesive force के तौर ये एक दूसरे को खींचेंगे एटम अपने आप को, और क्या बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल की. दिस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट ब्रेक अपार्ट विच हेल्प टू फ्लो फ्रीली. और ये चेन क्या है, कभी टूटने वाली नहीं है. तो इसी रीजन के यही रीज़न है कि ये फ्री फ्लो करता है, वाटर फ्री फ्लो होता है.
They remain together due to hydrogen bonding. Therefore, water is an excellent transport matrix medium both outside and inside of cell. क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये एक मजबूत होता है और ये एक एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट है मैट्रिक्स का, एक मीडियम है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल. केमिस्ट क्लासिफाई मॉलिक्यूल्स एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. केमिस्ट ने क्या किया कि मॉलिक्यूल को दो ग्रुप्स में डिवाइडेड किया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. द वर्ड ऑर्गेनिक ओरिजिनली मीन दैट दीज मॉलिक्यूल्स could only be synthesized within the living cell. पहले क्या था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिर्फ लिविंग बॉडीज के अंदर ही बनाया जाता था. टुडे however organic chemist can synthesize many of these molecules in laboratory. और अभी क्या है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो लेबोरेटरी में ही बनाए जाते हैं. Therefore the modern definition of organic molecules is modified as the molecules containing carbon basic element bonded covalently with hydrogen atom. जो इसकी न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वो क्या है, वो एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. On other hand, inorganic molecules which do not contain carbon as basic element are in which hydrogen is not directly bonded with carbon, as carbon dioxide, carbon monoxide, H2O. These are inorganic molecules. Now, organic molecules. Synthesis of large molecules by condensation. The molecule which form the structure and carry out all activities of the cells are huge and highly organized molecules are called macromolecules. Macromolecules क्या है? molecules क्या है कि the molecule which form the structure and carry out all activities. वो molecule जो structure बनाए और सेल की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करे. Huge and highly organized molecules called macromolecules. और उसको हम क्या कहते हैं, macromolecules. These macromolecules are composed of large number of low molecular weight building blocks or subunit called monomers. और ये क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज कंपोज होते हैं, बड़े बड़े बनाए हुए होते हैं. उसको हम क्या लो, और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है और वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है. यहाँ हम उसको सब यूनिट कह सकते हैं मोनोमर्स का. मोनोमर्स क्या है, अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड बना छोटे छोटे अमाइनो एसिड बना के क्या बनाता है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स बड़े बड़े बनाता है. मोनोमर्स मिलके क्या बनाता है, पॉलीमर्स, जिसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं. द मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स. वही जो अभी मैंने बताया. पॉली का मतलब मैनी मीन्स और मर्स का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स. मैक्रोमॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज. और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमने 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है. वो क्या है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड. प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड. प्रोटीन जो बने हुए होते हैं सब यूनिट अमीनो एसिड के बने होते हैं. यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. पॉलीसेकेराइड आर कंपोज्ड ऑफ मोनोसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड किसके बने होते हैं, मोनोसेकेराइड के. पॉली में मैनी, मोनो में वन. एंड फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल are the subunit of fats and the nucleotides are the subunit of nucleic acid. Two monomers join together when hydroxyl मैंने हाइड्रोजाइल, ये ग्रुप है OH क्या है, हाइड्रोजाइल ग्रुप है, is removed from one monomer and a hydrogen ion is removed from other monomers. The joining of two monomers is called condensation. This type of condensation is called dehydration synthesis. अब इसमें आगे कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है, जब दोनों ग्रुप्स में एक एक एटम निकाल के उनको हम ज्वाइन कराए तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. और आगे इसको हमें एक वो टाइप होता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस. अब हम क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, ग्रुप में ब्रेक करते हैं. Another process which is just reverse of the condensation is called hydrolysis. अब हाइड्रोलाइसिस क्या है,
कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकिंग, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट मोनोमर्स। अब ये एक वो प्रोसेस जिसमें हम पॉलीमर्स को ब्रेक करते हैं सब यूनिट्स में बाय द एडिशन ऑफ H2O कॉल्ड वाटर। H2O, जब हम H2O को ऐड करेंगे तो हम उसको ब्रेक करवाएंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ वाटर मॉलिक्यूल broken into hydrogen and hydronium ions which help of enzyme, whereas hydroxylic group attached to one monomers and hydrogen ions attached to the other. When a bond is broken down, energy is released and made available. Thank you very much.